नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में आपके साथ तनीषा। गोल्ड की कीमतें एक बार फिर इतिहास रच रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $5,240 प्रति आउंस के पार निकल चुका है और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक रे डालियो ने एक बेहद गंभीर चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि जिस मॉनेटरी सिस्टम को हम आज जानते हैं वो धीरे धीरे टूट रहा है, बिखर रहा है। ये बयान सिर्फ सोने की कीमतों से जुड़ा नहीं है, बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा संकेत देता है। और आज के वीडियो में हम इसी चेतावनी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर आपको भी सोने में दिलचस्प है तो। खबर में लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर रे डालियो कौन है जिन्होंने ये सोने को लेकर इतनी बड़ी चेतावनी दी है और आज इसके ऊपर बात हो रही है। देखिए, रे डालियो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिज वाटर एसोसिएट के फाउंडर है, जिन्हें ग्लोबल इकोनॉमी और इसके अलावा फाइनेंशियल साइकिल्स को दशकों पहले भांपने के लिए जाना जाता है। ये मानते हैं कि ये गोल्ड रैली कोई नॉर्मल मार्केट साइकिल नहीं है। उनके मुताबिक देखा जाए तो दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ना, वहीं बढ़ता सरकारी कर्ज और ग्लोबल लीडरशिप पर घटता भरोसा मिलकर एक बड़े मॉनेटरी शिफ्ट को जन्म दे रहा है। डालियो कहते हैं कि आज कैपिटल फ्लो सिर्फ इकोनॉमिक एफिशिएंसी से तय नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसके पीछे एक और वजह है जो है पॉलिटिकल रिस्क। अब सबसे बड़ा ये फैक्टर बन चुका है। डालियो के अनुसार बात करें तो अमेरिका को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए भारी मात्रा में फॉरेन कैपिटल की जरूरत है, लेकिन वही दूसरी तरफ जिन देशों के पास ये कैपिटल है वे अब डर में है। उन्हें चिंता है कि कहीं सैंक्शंस या फिर पॉलिसी चेंजेस या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उनका पैसा फंस ना जाए, और इसी वजह से वे अपने कदम पीछे कर रहे हैं। और इसी वजह से सेंट्रल बैंक्स अब ट्रेडिशनल एसेट से हटकर गोल्ड की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, उसी तरफ रफ्तार तेज कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि दुनिया में बिग इम्बैलेंस और बिग इंटरडिपेंडेंस बन चुकी है। इसका मतलब है कि एक देश की समस्या सीधे दूसरे देश को प्रभावित कर रही है। ऐसे माहौल में सेंट्रल बैंक अपनी सुरक्षा के लिए गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, उसकी तरफ अपने कदम ज्यादा बढ़ा रहे हैं। देखिए, अब इतिहास गवाह है कि जब भी बड़े टकराव या फिर राजनीतिक उथल पुथल हुई है तब सोने की मांग तेजी से बढ़ी है, और इस बार भी ऐसा ही होता दिख रहा है जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। रे डालियो का मानना है कि ये बदलाव सिर्फ अमेरिकी डॉलर के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरी कागजी मुद्रा प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। उनका यह भी कहना है कि यूके, यूरोप, चाइना और इसके अलावा जापान जैसी बड़ी इकोनॉमीज भी इस समय कर्ज के गंभीर दबाव में फंसी हुई है, उसमें धसी हुई है। जब सरकार लगातार पैसा छापती है तो करेंसीज की क्रेडिबिलिटी कमजोर होती है, और ऐसा ही होता कुछ दिख रहा है। और ऐसे में गोल्ड जो है एक ऐसा एसेट बन जाता है जिसे प्रिंट नहीं किया जाता, और इसी वजह से गोल्ड किसी सरकार के फैसले पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। डालियो ने साफ कहा है कि दुनिया अब धीरे धीरे एक ही डॉलर पर निर्भर सिस्टम से निकलकर कई करेंसीज और इसके अलावा एसेट्स वाले मल्टीपोलर रिजर्व सिस्टम की तरफ तेजी से बढ़ रही है। यानी देखा जाए तो अब सिर्फ एक करेंसी पर भरोसा नहीं किया जाएगा। सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि किसी एक देश या फिर किसी एक करेंसी पर निर्भरता कम हो सके, और सोना इस डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनकर उभरा है। यानी उसको सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है क्योंकि लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक लोग सोना मुनाफे के लिए नहीं बल्कि भरोसे और सुरक्षा के लिए खरीद रहे हैं। सोने को डालियो द मेन करेंसी कहते हैं क्योंकि ये एक नॉन फ्लैट एसेट है, यानी इसे कोई सेंट्रल बैंक छाप नहीं सकता। जैसे मैंने ऊपर बताया, जब सिस्टम पर भरोसा कम होता है तो पैसा उन्हीं एसेट की तरफ जाता है जिन्हें छेड़छाड़ या फिर कंट्रोल का खतरा नहीं होता, और सोना और चांदी उसी में से एक है। रे डालियो ने यह भी कहा कि ट्रेड वॉर और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हेडलाइंस बनते हैं, यानी सुर्खियों में आते हैं, लेकिन असली जो असर है वो कैपिटल फ्लोज में दिखता है। अगर बड़े निवेशक और सेंट्रल बैंक अमेरिकी ट्रेजरी से पैसा निकालकर सोने में लगा रहे हैं तो ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। रे के मुताबिक ये तेजी सट्टेबाजी से नहीं बल्कि संस्थागत खरीदारी की वजह से आई है। सोने की मौजूदा कीमत भी इसी ट्रेंड को कंफर्म करती है।
आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में आज सोने ने सुबह 10 बजे तक $5,240 तक का ऑल टाइम हाई छू लिया। यूएस गोल्ड फ्यूचर में हल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखी, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स अभी भी बुलिश बना हुआ है। देखिए, रे डालियो का मानना है कि ये जनरेशनल रैली है, यानी ये कि ये ऐसी तेजी है जो दशकों में एक बार आती है। सेंट्रल बैंक्स लगातार सोना खरीद रहे हैं और डॉलर होल्डिंग घटा रहे हैं, और यही वजह है कि सोने की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। रे डालियो सिर्फ एक निवेशक नहीं है, बल्कि मॉडर्न एरा के सबसे रिस्पेक्टेड मैक्रो थिंकर में से एक भी है। देखिए, उन्होंने डेट साइकिल, मॉनेटरी सिस्टम और इसके अलावा ग्लोबल पावर शिफ्ट्स पर दशकों से अपनी रिसर्च की है, और उसके हिसाब से ही उन्होंने वार्निंग दी है। और उनकी चेतावनी को पॉलिसी मेकर्स और इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स भी बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, सीरियसली लेते हैं, क्योंकि जब भी उन्होंने बोला है अधिकतम चीज़ें हुई हैं। अब सवाल ये नहीं है कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, असली सवाल ये है कि दुनिया किस डायरेक्शन में चल रही है। अगर डालियो की बात सही साबित होती है तो आने वाले सालों में ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम वैसा नहीं रहेगा जैसा हमने अब तक देखा है, और शायद इसी बदलाव का पहला संकेत हमें सोने के रिकॉर्ड तोड़ कीमतों में दिख रहा है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।